जी, अस्सलाम वालेकुम। आई एम ज़ीशान हैदर फ्रॉम ईकम रील। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हम ईबे की ड्रॉप शिपिंग 2024 में किस तरह से स्टार्ट करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ये वाला जो अकाउंट है ये हमने स्पेशली आपके लिए बनाया है ताकि हम जो सारे प्रैक्टिकल होते हैं या जो भी ईबे की नई पॉलिसी आती है हम इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करें ताकि आपको एक क्लियर इमेज शो हो, ताकि आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। तो अभी रिसेंटली जितनी भी हमने प्रोडक्ट हंटिंग की है, हंटिंग करने के बाद वही लिस्टिंग सेम हमने इसी अकाउंट के ऊपर भी लिस्ट की है। तो हम वीडियो बनाने के बाद हम इस अकाउंट को टोटली बिल्कुल बंद कर देते हैं। जो भी ऑर्डर रिसीव होता है तो वो हमें ईमेल के थ्रू नोटिफिकेशन आ जाता है कि आपको ये ऑर्डर रिसीव हुआ है, आप इसको फुलफिल करें। रिसेंटली जो पिछली वीडियो थी हमने आपको एक प्रोडक्ट सजेस्ट की थी कि ये होलसेलर है, इनवॉइसेस भी नहीं सेंड करते और इनकी सारी वेरिएशन तब अवेलेबल थी और 1 पॉइंट समथिंग में बेच रहे थे हमने डबल प्राइस के अंदर। इवन के 5 पाउंड में भी अगर आप लगाते तब भी आपकी आइटम जो है वो बड़ी बिकनी थी। जो विद इन 5 पाउंड की या डॉलर की चीज़ होती है वो कम पैसों में होती है, छोटे यूनिट होते हैं लेकिन वो ज़्यादा बिकते हैं। अभी हमें 29 नवंबर को जो है वो 2 ऑर्डर रिसीव हुए थे और हमें वो रिफ़ंड करना पड़े क्योंकि डिमांड इतनी ज़्यादा थी, आप लोगों ने इसको लिस्ट इतना धड़ाधड़ लिस्ट कर दिया जनाब, आउट ऑफ स्टॉक हो गई। अब मेरी बारी आई तो मैंने देखा तो ये चीज़ आउट ऑफ स्टॉक है, तो मुझे वो कैंसिल करना पड़ा, ऑर्डर रिफ़ंड करना पड़ा। तो जो ऑर्डर रिफ़ंड हो जाता है तो वो यहाँ से 24 आवर के बाद उड़ जाता है, यहाँ से ना उसकी प्राइस भी टोटली यहाँ से उड़ जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो अब ऑर्डर को कैंसिल करना पड़ा तो हमें फिर ताज़ा ताज़ा फीडबैक भी दे दिए कस्टमर ने कि भाई मुझे आइटम ही नहीं मिली, भाई हमने फुलफिल ही नहीं की थी, और आपको आइटम मिलनी कहाँ से थी। और ये चीज़ होगी और उसके बाद जो ईबे ने बहुत बड़ी अपडेट की है पुराने अकाउंट के लिए, अब नए अकाउंट के ऊपर भी वो इम्प्लीमेंट कर रहा है। लेकिन ये है कि पहले ये होता था कि हम सिंपली यहाँ से जाते थे ईबे की कस्टमर सपोर्ट से बात कर लेते थे कि हमारी ना सेलिंग लिमिट बहुत कम है, आप हमें सेलिंग लिमिट बता दो। वो तो सिंपल कुछ क्वेश्चन पूछते थे कि आप क्या लिस्ट करना चाह रहे हो, क्या प्राइस है, और हमारी सेलिंग लिमिट बढ़ा देते थे, ठीक है जी। लेकिन अब ऐसा सीन नहीं है। अब ईबे ये कहता है कि भाई अगर आपने सेलिंग लिमिट बढ़ानी है, ठीक है, जितने भी यूनिट आपने बढ़ाने हैं आपने वो उसकी इनवॉइसेस हमें देनी है। फॉर एग्जांपल ये वाली हमने 23 लिस्टिंग लाइव की हैं, 23 मजीद हमने लाइव करनी है और हमारे पास सेलिंग लिमिट नहीं है। तो ईबे कहेगा कि 23 जो लिस्टिंग आपने लाइव करनी है ना, मुझे उसकी इनवॉइसेस दो और वो प्रोडक्ट अपने हाथ में पकड़ के उसका स्नैप लेके मुझे सेंड करो ताकि मैं आपका प्रूफ देख सकूं, ठीक है जी। फिर मैं आपको यहाँ पे लिस्टिंग लिमिट दूंगा। ये हमारे सारे जितने भी पुराने अकाउंट थे हमने काफ़ी ट्राई किया लेकिन ईबे ने नहीं बढ़ाई। इस अकाउंट के ऊपर नया अकाउंट है, हमने इसके ऊपर अभी ट्राई नहीं किया, तो हम इसके ऊपर ट्राई करेंगे कि इसके ऊपर भी ईबे ने लागू कर दिया है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम के हल के लिए हम एक टूल लेके आए हैं, उसका नाम है याबला। हम उसका यूज़ करेंगे जो कि आपको कुछ क्लिक्स के बाद जैसे ही हम उसको कनेक्ट करेंगे तो उसको कनेक्ट करने के बाद हमारी ये जो सेलिंग लिमिट का इशू होगा ये रिजॉल्व हो जाएगा। तो हम यहाँ से अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं कि हमने इस वीडियो के लेक्चर के अंदर किन किन चीज़ों को कवर करना है। तो ईबे ड्रॉप शिपिंग के लिए हम एक टूल यूज़ करेंगे याबला। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा और आप उससे 10% जो है वो डिस्काउंट भी ले सकते हैं। हम आपको हाईली रिकमेंड करते हैं कि आप इसका फ्री ट्रायल जो है वो यूज़ करें। अगर आपको ये बेनिफिट लगता है देन आप इसकी प्राइसिंग के ऊपर भी मूव करें। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमने इस वीडियो के अंदर कौन कौन सी चीज़ों को कवर करना है। सबसे पहला जो हमारा यहाँ पे टॉपिक है कि हमने अपने ईबे के अकाउंट को किस तरह से इंटीग्रेट करना है याबला टूल के साथ। और जो सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे, अक्सर अगर कोई हमें ऑर्डर रिसीव हो जाता है, अगर हम अमेज़ोन से वो ऑर्डर को फुलफ़िल करें तो हमारे या तो अकाउंट सस्पेंड हो जाते हैं या तो हमारे जो ऑर्डर होते हैं वो होल्ड पे चले जाते हैं या हमारी वो जो प्रोडक्ट की प्राइस होती है वो महंगी हो जाती है। ये वाला जो टूल है आपको एक अमेज़न का अकाउंट फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो प्रोवाइड करेगा, ठीक है, जो कि प्राइम की सर्विसेज की तरह का होगा। अगर आपने अमेज़न बाय प्राइम की वो सब्सक्रिप्शंस ली है तो आपको उसका एक्स्ट्रा भी देना पड़ेगा। तो ये क्या करेंगे, ये वैट एग्जम्पशन है, आपको वैट भी देना नहीं पड़ता, ठीक है जी। और ये जितने भी ऑर्डर आए हैं आपने इन्हीं का अमेज़न का जो टूल्स है, अमेज़न का जो बायर अकाउंट है वो आपने यूज़ करना है, ठीक है। ऑटो ऑर्डरिंग हम उसको कहते हैं, ऑटो ऑर्डरिंग करेंगे। आप जिस ऑर्डर को फुलफिल करना चाहें आप उसको कर सकते हैं, जिसको आप पेंडिंग करना चाह रहे हैं उसको कर सकते हैं, जिसको आप कैंसिल करना चाह रहे हैं सब कुछ आप इसी के अमेज़न बायर अकाउंट से आप करेंगे।
और उसके बाद अगर हम थर्ड देखें तो हम देखेंगे कि हमने किस तरह से बल्क लिस्टिंग करनी है। बल्क लिस्टिंग करेंगे तो हमें सेलिंग लिमिट मिलेगी, क्योंकि अब ईबे ने टोटली अपडेट कर दिया, जो कि हमने आपको बताया है कि अब आप सेलिंग लिमिट नहीं ले सकते। तो ये वाला टूल जो है, इनके ऊपर एक बल्क लिस्टिंग का फीचर अवेलेबल है। अगर आप 10-12 बल्क लिस्टिंग कर लेते हैं तो आपकी सेलिंग लिमिट ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। तो हम इसको भी प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि हमने इसको किस तरह से इंटीग्रेट करवाना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमने एपीआईज और नॉन एपीआईज के थ्रू किस तरह से अपने ईबे के अकाउंट को याबला टूल के साथ कनेक्ट करना है। तो आपको दो ऑप्शन यहाँ पे मिल रहे होंगे कि अभी आपने अकाउंट को लिंक नहीं किया, ईबे ड्रॉपशिपिंग के अकाउंट को आपने लिंक नहीं किया। जनरेट अ न्यू MIP टोकन और उसके बाद अपडेट योर ऑटोमेटिक नॉन API डिटेल। आपने हमेशा नॉन API डिटेल्स के ऊपर जाना है, आपने न्यू MIP टोकन के ऊपर नहीं जाना। तो इस टाइम आपने इस अपडेट योर ऑटोमेटेड नॉन API डिटेल्स इसके ऊपर क्लिक करना है। और उसके बाद आपको ये क्लियर इमेज बता रहा है कि आप यूज़र ID ऐड करें, MIP टोकन ऐड करें और अपनी जो पॉलिसीज़ हैं जो आपने क्रिएट की होंगी वो आप सारी यहाँ पे ऐड करें। तो अगर आपको कहीं पे भी कोई भी इशू आता है तो इनकी सपोर्ट अवेलेबल है और इन्होंने यहाँ पे रिसोर्सेज भी दिए हैं कि आपने MIP कहाँ से सर्च करना है और आपने कैसे अपना यूज़र ID लेना है। तो आप इसके ऊपर क्लिक करके आप सारी इनकी जो इन्फॉर्मेशन होगी आप उनको लीगली पढ़ के भी यहाँ पे लगा सकते हैं। इवन कि अगर हम इसके ऊपर क्लिक करें तो उन्होंने वीडियो की फॉर्म में भी बताया हुआ है कि आपने किस तरह से कनेक्ट करना है अपने ईबे के स्टोर को। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमने MIP टोकन ये कैसे जनरेट करना है। आपने गूगल के ऊपर आना है। अगर आपका UK का अकाउंट है तो आपने लिखना है MIP eBay UK, तो आपके सामने फर्स्ट वेबसाइट आ जाएगी। अगर आपका USA बेस है या कनाडा या ऑस्ट्रेलिया बेस है या आयरलैंड बेस है तो आपने अकॉर्डिंगली अपनी जो एक्सटेंशन होगी उसको ऐड कर लेना है। तो हम जो पहली वेबसाइट है इसको ओपन कर लेते हैं और उसके बाद आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा गेट स्टार्टेड का, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपको कुछ इस तरह की विंडो जो है वो देखने को मिलेगी, गेट स्टार्टेड, और सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्टेड है, सिलेक्ट योर फीडबैक स्कीमा। और उसके बाद आपने नीचे आना है तो मेक श्योर कि आपने ईबे फॉर्मेट, यहाँ पे आपका ईबे फॉर्मेट सिलेक्टेड होना चाहिए। और उसके बाद आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, सिलेक्ट द फाइल टाइप, यहाँ पे CSV फाइल, ठीक है। ये वाला जो फॉर्मेट है वो आपने सेलेक्ट करके सिंपल आपने सेव चेंजेस इसके ऊपर क्लिक करना है। तो आपकी जो चेंजेस हैं वो सक्सेसफुली अपडेट हो जाएंगी। जैसे ही आपकी सारी जो सेटिंग है वो सेव हो जाएंगी और उसके बाद आपने स्क्रॉल डाउन करना है, आपको एक ऑप्शन मिलेगा FTP सेटअप का लेफ्ट साइड के ऊपर, आपने इस FTP सेटअप के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपने थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है तो आपको एक बॉक्स नज़र आएगा वाइट कलर का, ठीक है। और उसके साथ ही आपको एक जनरेट टोकन, ठीक है, ये वाला टोकन हमें चाहिए जो कि हमने प्लेस करना है अपने इस टूल्स के ऊपर, यहाँ पे MIP टोकन के ऊपर। और आपने अपना जो यूज़र ID है जो कि आपका अकाउंट का नेम होगा, स्टोर का नेम होगा, वही होगा। अगर आपको नहीं मिलता तो अगर यहाँ पे देखें तो इधर आपका यूज़र ID मेंशन होगा, ठीक है। ये वाला यूज़र ID आपने ऐड करना है। तो मैं इसको जनरेट कर लेता हूँ और थोड़ा सा, क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हैं और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हैं, ये आपने किसी के साथ अपना MIP और यूज़र नेम आपने शेयर नहीं करना। तो हमने अपना जो MIP नंबर है वो यहाँ से जनरेट कर लिया है। तो हम सिंपल इस वाले को Ctrl+A करके कॉपी करेंगे और दोबारा इसी वेबसाइट के ऊपर जाएंगे और अपने MIP टोकन की जगह के ऊपर हमने ये वाला अपना जो टोकन है इसको पेस्ट कर देना है। तो हमने अपना जो MIP नंबर है वो ऐड कर दिया है और उसके बाद आपने अपनी जो यूज़र ID है वो यहाँ पे ऐड कर लेनी है। तो हमने यहाँ पे अपना यूज़र ID भी ऐड कर लिया और उसके बाद आपने अपना MIP नंबर भी ऐड कर लिया। और उसके बाद आपने जो बिज़नेस पॉलिसीज़ हैं ये आपने कैसे लेनी है, अगर आप मैनुअल लिख सकते हैं तो आप लिख सकते हैं। तो आपने सिंपल आना है eBay UK बिज़नेस पॉलिसीज़ और उसके बाद आपके पास जो आपने क्रिएट की होंगी आपने इनको जस्ट इसकी जो डिस्क्रिप्शन है, इसका जो नेम है, जो भी आपने टाइप रखी है, आपने इसको कॉपी पेस्ट कर लेना है। कॉपी पेस्ट करने के बाद आपने अपडेट बटन आपको एक मिलेगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद आपको एक नोटिफिकेशन आएगा और उसके बाद आपको एक बटन मिलेगा कंटिन्यू का, आपने इस कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करना है और थोड़ा सा वेट कर लेना है। जैसे ही आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा। तो आपको ये वाला जो पॉपअप है ये देखने को मिल जाएगा कि आपका जो कनेक्शन है वो सक्सेसफुली
अपडेट हो चुका है। और उसके बाद ये आपको ऑप्शन भी दे रहा है कि आपने कितने ऑर्डर को जो है वो सिंक्रोनाइज करना है, कि आप यहाँ से टाइम फ्रेम को भी देख सकते हैं। तो जो इनके बाय डिफ़ॉल्ट है हम उसको सेलेक्ट करके ओके के ऊपर क्लिक करेंगे, और उसके बाद हमें एक नोटिफिकेशन आएगा सक्सेसफुली पास योर ऑटो ऑर्डर्स, तो आपने ओके के ऊपर क्लिक करना है। ये यहाँ पे सारी सेटिंग होगी। यहाँ से लेक्चर नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमने देखना है कि हमने किस तरह से इन्हीं का जो अमेज़न का जो अकाउंट हमें दे रहे हैं उसके फीचर को हम किस तरह से यूज़ करेंगे। तो इसके लिए हम आएंगे अपने याबला के डैशबोर्ड के ऊपर, और उसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा सेटिंग का। आपने इस सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है, और उसके बाद आपको इनकी नेविगेशन बार के अंदर काफ़ी ऑप्शन मिल जाएंगे। आपको ऑप्शन मिलेगा ऑर्डरिंग का, आपने इस ऑर्डरिंग के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपको ऑटो ऑर्डरिंग मोड, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो ये कह रहा है कि आपका अगर अमेज़न का अकाउंट है तो आप लिंक करके ऑटो ऑर्डरिंग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे अकाउंट सस्पेंड हो जाते हैं या होल्ड में चले जाते हैं। तो इससे बचने के लिए ये वाला इनका एक प्राइम अकाउंट है, जो कि वैट शैट की भी टेंशन नहीं है, ऑर्डर कैंसिलेशन की भी टेंशन नहीं है, ठीक है, प्राइसेस की भी टेंशन नहीं है। तो ये वाला अकाउंट हम यहाँ से यूज़ करेंगे। तो आपने इसका जो सेकंड ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करना है, और सारी चीज़ें आपने नोट कर लेनी। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है अगर आप हमारा अकाउंट यूज़ करेंगे अमेज़न का, तो आपके अकाउंट के अंदर ना कुछ पैसे भी होने चाहिए ताकि हम आपके ऑर्डर को प्रोसेस कर सकें, ठीक है जी। आपके अकाउंट के अंदर बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस कैसे ऐड करना है इसी वीडियो के अंदर हम डिटेल में बताएंगे। और उसके बाद आपने लोड बैलेंस किस तरह से करना है, कौन कौन से पेमेंट मेथड यूज़ करने हैं, पेयोनियर है, पेपाल है, पेयोनियर से आप एक क्लिक्स के अंदर कर सकते हैं, हम वो भी आपको दिखाएंगे। और उसके बाद कुछ ऑर्डर ऐसे होते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने $100 की लिस्ट की थी आइटम, और बाद में मुझे पता चला कि ये वाली आइटम जो है 110 की हो गई है, 112 की हो गई है, और मेरा प्रॉफिट $2 हो गए, $3 हो गए, इसको मैं कैंसिल करना चाह रहा हूं। तो आप इसको मैनुअल कैंसिल भी कर सकते हैं। मैंने इस टूल को इंटीग्रेट कर लिया। इंटीग्रेट करने के बाद जो भी ऑर्डर आएगा तो मैं इसके थ्रू ही प्रोसेस करूंगा। तो ये सारी आपने चेंजेस कर ली। करने के बाद आपने थोड़ा सा वेट करना है ताकि ये वाला सक्सेसफुली इंटीग्रेट हो जाए। तो हमारा यहाँ पे सक्सेसफुली चेंज हो चुका है। और उसके बाद आपने ऑटो ऑर्डरिंग, आपने इसके ऊपर क्लिक करके इसको इनेबल कर लेना है, और आपने यहाँ से ओके कर लेना है। सक्सेसफुल का नोटिफिकेशन आ गया। और उसके बाद आपने यहाँ पे इसके अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है, मिनिमम प्राइस आपने रखनी है। तो अगर हम यहाँ से देखें तो सम टाइम ऐसा आता है कि हमने कोई बड़ी आइटम लगाई होती है। इसको एडिट कर लेता हूँ। मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरी एक ऐसी भी लिस्टिंग है जो जिसकी मैंने सेलिंग प्राइस ही 200 रखी है, ठीक है। तो अगर मैं चाहूँगा कि जो 200 या 200 से कम वाली जितनी भी लिस्टिंग की प्राइस वाले लिस्टिंग होंगी उनके ऑर्डर ऑटोमेटिकली फुलफिल हो जाएं। अगर 200 से ज़्यादा वाली कोई भी मैंने लिस्टिंग की है तो मैं खुद मैनुअल उसको ऑर्डर को प्रोसेस करूंगा, देखूंगा उसके अंदर प्रॉफिट है, लॉस तो नहीं हो रहा। और उसके बाद कुछ हमारे ऑर्डर ऐसे होते हैं कि उसके अंदर हमें लॉस्ट आ रहा होता है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि कोई ऐसी लिस्टिंग में मुझे ऑर्डर आ जाता है जिसके अंदर $2 का लॉस्ट हो, या अगर $1 का लॉस्ट हो, तो मैं इसको कहूँगा ठीक है यार, $1 जो है वो रीजनेबल है, लॉस्ट में चले भी गई कोई इशू नहीं, लेकिन ऑर्डर तो आ गया। तो आप उसको मिनिमम अपनी प्राइस भी यहाँ से सेट कर सकते हैं, और उसके बाद आपने यहाँ पे सेव कर दिया। और उसके बाद आपने नीचे आना है। ये वाला तो हो गया था हमारा अपना अकाउंट, इसको आपने छोड़ देना। अभी हम इनके अकाउंट की बात कर रहे हैं जो कि ज़बरदस्त सर्विसेज दे रहे हैं। उसके बाद आएंगे ऑटो ट्रैकिंग। जैसे ही आपका ऑर्डर आपको रिसीव होगा, ये खुद ही डिस्पैच होगा, और खुद फुलफिल करने के बाद आपको एक ट्रैकिंग आईडी भी दे देंगे। ट्रैकिंग आईडी में सबसे इंपॉर्टेंट इनका जो फीचर है, ये कह रहा है कि आप जो है यहाँ से एक ही सेंडर का एड्रेस ऐड कर सकते हैं अगर आप इनकी ये सर्विसेज यूज़ करना चाहें। तो इनके पास दो ऑप्शन है कि टोटली आप अमेज़न की ट्रैकिंग कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, या आप ए टू जी कोई ईबे टू ईबे कर रहे हैं, या अमेज़न टू, या कोस्टको, वॉलमार्ट, जहाँ से भी कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि आप अपना यहाँ पे कोई एक वेयर हाउस का एड्रेस ऐड कर दें और उसको वेरीफाई करें, और ये वाला ऑप्शन जो है सेलेक्ट कर लें। तो क्या होगा, जो भी ट्रैकिंग आईडी आपको मिलेगी वो इसी एड्रेस से जाएगी। तो ईबे जब भी डिटेक्ट करेगा, ईबे यही देखेगा कि ये वाली जो आइटम की जो ट्रैकिंग है, या ये वाली जो आइटम है इस एड्रेस से आ रही है, एक फिक्स एड्रेस से आ रही है। तो बार बार आपके एड्रेस चेंज नहीं होते, तो आपके अकाउंट 100% सिक्योर रहते हैं। तो अगर आपको कहीं पे कोई भी इशू आता है तो इनका ह्यूमन लाइव इनकी चैट अवेलेबल है। अभी चूंकि फ्राइडे है तो मे बी इनके वर्किंग आवर जो है वो अवेलेबल नहीं है, तो आप यहाँ से इनको लीव मैसेज कर सकते हैं। इनकी वैसे तो डेडिकेटेड टीम जो है वो अवेलेबल है, यहाँ से आपने अपना
जो भी फंक्शन आपने यहाँ से चूज़ कर लेना है, जैसे आप कोई टॉपिक आप चूज़ कर लें और उसके बाद आपने कमेंट ऐड कर दिया, जो आपने कोई चीज़ फाइल सेलेक्ट करनी है, फाइल सेलेक्ट करने के बाद सेंड कर सकते हैं। और उसके बाद जो भी आपको ऑर्डर रिसीव हुए होंगे वो आपको सोल्ड आइटम्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। हमें टोटल जितने भी ऑर्डर हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे कि आपका सोर्स कौन था, कितने प्राइसेस में आपने सेल किया और प्रॉफिट आपने कितना लिया। आपको यहाँ पे सारा कुछ देखने को मिल जाएगा, कितना प्रॉफिट आपको लिया, और आपका ये बायर का एड्रेस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये कह रहा है कि अभी जो आपको ऑर्डर रिसीव हुआ है वो पेंडिंग है, ठीक है क्या जी, ये प्रोसेसिंग हो चुका है और ये वाला सक्सेसफुल हो चुका है। जो भी सक्सेसफुल हो जाएगा उसके ऊपर ऑटोमेटिकली ट्रैकिंग भी लग जाएगी, ठीक है, और वो मार्क एज डिस्पैच भी हो जाएगा। कुछ ऐसे होते हैं जो आप फॉर एग्जांपल आपको लॉस में आइटम जा रही है या वो चीज़ आइटम आउट ऑफ स्टॉक हो गई है तो वो यहाँ से एक्सक्लूड हो जाएंगे, तो आप उसको मैनुअल जाके भी ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक बैलेंस का टैब आता है कि हमने इन सारे ऑर्डर को प्रोसेस करने के लिए बैलेंस किस तरह से ऐड करना है। तो जैसे ही आप बैलेंस ऐड कर लेंगे, ऐड करने के बाद आपको यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा जूम कर लें तो ये एक क्लियर आपको इमेज नज़र आएगी कि कितना बैलेंस आपने ऐड किया और कितना आपने यूज़ कर लिया ऑर्डर को प्रोसेस करने के लिए। तो यहाँ से आपको एक क्लियर इमेज शो होगा कि आपने कितना बैलेंस जो है वो ऐड किया। तो आपने बैलेंस ऐड किस तरह से करना है, आपने एक ऑप्शन मिलेगा लोड बैलेंस का, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और थोड़ा सा वेट कर लेना है। और उसके बाद आपने बैलेंस ऐड कितना करना है, लेट्स से हम यहाँ से $230 ऐड करना चाह रहे हैं, और उसके बाद आपने नेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक करना है और थोड़ा सा वेट कर लेना है। आपको दो ऑप्शन दे रहा है कि आप पेपाल से करना चाह रहे हैं या आप पियोनियर से। हमारे केस में पियोनियर है तो आपने सिंपल कनेक्ट पियोनियर, और उसके बाद आपने यहाँ पे कुछ भी अपना ऐड कर देना है कि जी ये वाली जो अमाउंट है मैंने पियोनियर से ऐड की, ताकि आपको ना याद रहे कि ये वाला आपने पियोनियर से ऐड किया या आपने पेपाल से ऐड किया। थोड़ा सा वेट करेंगे तो ये रीडायरेक्ट करवा देगा हमें हमारे पियोनियर के अकाउंट के ऊपर। यहाँ से जैसे ही हम अपने क्रीडेंशियल्स ऐड करके साइन इन करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें अप्रूवल ये मांगेगा कि आप यहाँ से बैलेंस ऐड करें। बैलेंस भी लोड हो गया और उसके बाद आपको एक फंक्शन मिलेगा ऑटो ट्रैकिंग का, जो कि ज़बरदस्त है। आपके जितने भी ऑर्डर हैं जो ट्रैकिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है अब कन्वर्ट करना, क्योंकि ईबे जो है वो डिटेक्ट कर रहा है कि अक्सर आपने सुना होगा सस्पेंशन लग रही है थर्ड पार्टी फुलफिलमेंट के, आपकी जो आइटम है उसका कोई ना डिफरेंट आप सेलर यूज़ कर रहे हैं, तो इस वजह करके अकाउंट की जो सस्पेंशन है वो आ रही है। तो अकाउंट को सिक्योर रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ से ना एक कनेक्ट्स आपने लेने लाजमी है, क्योंकि अगर आपके पास ये वाले क्रेडिट्स होंगे तो ही आप जो है वो ट्रैकिंग आईडी कन्वर्ट कर सकेंगे, ये आप इनके जो डिफरेंट जो है वो क्रेडिट बाय भी कर सकते हैं। हमने लास्ट वीडियो में आपको मैनुअल जो है वो ट्रैकिंग बताई थी कि आपने किस तरह से जो है वो मैनुअल करनी है। फॉर एग्जांपल अगर आप इसका ऑटोमेटेड सिस्टम नहीं चाहते, अगर आपका अपना भी अमेजोन का बायर अकाउंट है तो आप इनकी मैनुअल ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। हमने इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना दी है, हम इंशाल्लाह इसके ऊपर एक मिनी कोर्स भी अपलोड करेंगे कि आपने किस तरह से इस सारे सॉफ्टवेयर को यूज़ करना है, क्योंकि अब तक का ये सबसे चीपेस्ट सॉफ्टवेयर है जो कि सबसे रिलायबल, और एक ही टूल्स के अंदर आपको बहुत सी जो सर्विसेज हैं वो देखने को मिल रही हैं। और उसके बाद अगर हम अपने टॉपिक की तरफ देखें तो हमने यहाँ से अपना इंटीग्रेशंस भी कर ली, उसके बाद हमने ऑटोमेशंस भी देख लिया ताकि हम इन्हीं का अमेजोन का अकाउंट जो है वो देखें। और अब हमने देखना है कि हमने बल्क में लिस्टिंग किस तरह से करनी है, जो कि हमारे ईबे के ऊपर डायरेक्टली लाइव होंगी। तो बल्क में लिस्टिंग को लाइव करने के लिए आपको ऑप्शन मिलेगा लिस्टर का, आपने इस लिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। तो इंडिविजुअल लिस्टिंग आपने किस तरह से करनी है, आपने जस्ट अमेजोन का या वालमार्ट का कुछ भी है कहीं से भी लिस्ट करें, आपने जस्ट उसका एसएन यहाँ पे पेस्ट करना है और आपने गेट एन आइटम और आपने लिस्ट कर देनी है। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हमने MIP बल्क लिस्टर, जो कि हमने आपको किस तरह से इंटीग्रेट करना सिखाया है, अकाउंट को लिंक करना, हम MIP का यूज़ करके बल्क में लिस्टिंग क्रिएट करेंगे। तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। बल्क लिस्टिंग करने के लिए यहाँ से आप इसको टिक भी कर सकते हैं ताकि आप आउट ऑफ स्टॉक को जो है वो प्रिवेंट कर सकें। नीचे आए तो आपको यहाँ से क्लियर इमेज भी बता रहा है कि आप यहाँ से 100 लिस्टिंग जो है वो एक ही क्लिक्स के अंदर लिस्ट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे कुछ जो है वो एसन को कॉपी कर लिया है। दो ऑप्शन है आपके पास, आपने सबसे पहले अपना जो सोर्स है वो चूज़ कर लेना है, आपने इसके ऊपर जाना है और आपने आपका जो भी सोर्स होगा, अच्छा इसने ना हमें ज़बरदस्त से जो सोर्स हैं वो भी बता दिए हैं।
अच्छा, मुझे इस चीज़ का तो पता ही नहीं था। ये वाला जो इन्होंने बताया ना कोस्ट वे बेस्ट बाय, ज़बरदस्त किस्म के इसने जो है ना, यहाँ से ओवर स्टॉक हो गया, लाउस हो गया, उसके बाद कोस्टको हो गया, होम डिपो। कोस्टको पहले यूके में काम करता था, अब यूएसए में भी काम कर रहा है। आप यहाँ से भी सप्लायर जो हैं वो डिफरेंट देख सकते हैं। तो आपके पास दो ऑप्शन आएंगे कि आप इंसर्ट फाइल भी कर सकते हैं। यही वाली जो फाइल आपने बनाई है, आप एक्सेल की कर लें या सीएसवी कर लें, उन्होंने सीएसवी को रिकमेंड किया है। तो हमने कॉपी कर लिए सारे, आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। कॉपी करने के बाद आपने स्क्रॉल अप जाना है, तो आपको ऑप्शन मिलेगा लिस्ट आइटम्स का। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और थोड़ा सा वेट कर लेना है। तो ये आपको एक मैसेज यहाँ से दे रहा है कि सिस्टम ने जो है आपका रिकॉग्नाइज्ड कर लिया है कि आप ये वाली जो लिस्टिंग है वो लाइव करना चाह रहे हैं। तो अब आप इसकी जो रिपोर्ट है वो देख सकते हैं। रिपोर्ट को देखने के लिए आपको एक ऑप्शन मिलेगा बल्क स्टेटस का, कि जो आपने बल्क में लिस्टिंग की है आप उसका यहाँ से स्टेटस देखें। तो हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं और उसके बाद आपको यहाँ से आपका जो स्टोर होगा उसका नेम शो हो रहा होगा, और आपके स्टोर की MIP ID और आपकी स्टार्टिंग डेट, जो भी आपकी स्टार्टिंग डेट होगी। और आपने 6 SN को टारगेट किया है और ये बता रहा है कि 6 इन प्रोसेस है। और जो सक्सेस हो जाएंगे वो आपको यहाँ से सक्सेसफुली शो भी हो जाएंगे, और जो सक्सेस प्रोटेक्टेड, फॉर एग्जांपल के कुछ VERO की जो आइटम होंगी ना, जो नॉट अलो होगी लिस्ट करने के लिए, eBay हमें लिस्ट करना अलो नहीं करेगा, लेकिन ये वाला जो सॉफ्टवेयर है आपको VERO की जो आइटम है फ्री ऑफ कॉस्ट लिस्ट करने देगा, और कोई भी क्लेम भी नहीं आएगा, किसी भी तरह से कोई भी क्लेम नहीं आएगा, क्योंकि आपने नॉन API के थ्रू इसको इंटीग्रेट किया होगा। तो आप 100% सिक्योर हैं इस टूल्स के थ्रू। तो जैसे ही आप यहाँ से बल्क में तकरीबन कोई 50+ लिस्टिंग कर लेते हैं, या इन अदर वर्ड के आपके पास अगर 500 सेलिंग प्राइस थी, ठीक है, और 300 अगर आपके पास यूनिट थे, सेलिंग लिमिट, eBay की लिमिट की बात कर रहे हैं, तो अगर आपने बल्क में यहाँ से ये वाली चीज़ें इसकी यूज़ कर ली, सारी कंज्यूम कर ली अपनी बल्क में, तो आपको ये वाला जो टूल है ऑटोमेटिकली eBay से रिक्वेस्ट करके आपका जो है वो सेलिंग प्राइस भी और सेलिंग यूनिट भी बढ़ा देगा। आपको किसी भी तरह से कोई भी इनवाइसिस या आपको कोई भी प्रोडक्ट हैंड में लेके उसकी इमेज बनाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो ये वाला जो हमारा लास्ट लेक्चर है, ये वाला कब आपका कंप्लीट होगा, जब आप इनके बल्क फार्म की लिस्टिंग के फीचर को यूज़ करेंगे। यूज़ करने के बाद जो आपकी एग्जिस्टिंग लिस्टिंग की लिमिट होगी वो आप यूज़ कर लेंगे, और उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली यहाँ से ये वाली जो सेलिंग लिमिट है वो इंक्रीज़ हो जाएगी यूजिंग ये वाला जो हमारा टूल्स है इसके यूज़ से। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको इसी टूल का लिंक दे दूंगा। अगर आप उस लिंक के थ्रू जाएंगे तो हमने इनसे बात की थी कि आप हमारे सब्सक्राइबर को 10% इन द फॉर्म ऑफ कूपन कोड भी जो है वो प्रोवाइड करें। तो अगर आपको कहीं पे कोई भी इशू आता है तो मैं इनकी ब्लॉग पोस्ट का डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक भी ऐड कर दूंगा। आप यहाँ से इनकी जो वीडियो की फॉर्म के अंदर जो भी इन्होंने बताया है 24/7 यहाँ पे अवेलेबल है इनकी सपोर्ट के। अगर आपको बैलेंस ऐड करने में या कहीं पे कोई भी इशू आता है तो आप डायरेक्टली इनसे बात कर सकते हैं कि आपने किस तरह से PCE जो क्रेडिट है वो बाय करने हैं, या FBA के ऑर्डर का इशू है, रिफंड का इशू है। सबसे मज़े की बात यह है कि ये आपको रिटर्न लेबल भी प्रोवाइड कर देते हैं। अगर आपके किसी भी बाय ने आइटम को रिटर्न करना हो तो इनका जो अमेज़ोन का अकाउंट है वो आपको रिटर्न में जो है वो लेबल भी प्रोवाइड कर देंगे। तो इन्होंने स्टेप बाय स्टेप सारी गाइड यहाँ पे बताई है कि आपने किस तरह से पेमेंट को लगाना है, पेमेंट किस तरह से ऐड करनी है, ऑर्डर को किस तरह से फुलफ़िल करना है। और सेकंड रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो लेटेस्ट eBay कोर्स के रेलिवेंट कोई भी वीडियो हो ताकि आपको उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।